बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पाकिस्तान का ड्रोन फ्लीट इस वक्त भारतीय ड्रोन फ्लीट से बहुत ज्यादा आगे निकल चुका है और अकेली पाकिस्तान एयरफोर्स के पास इतने ज्यादा ड्रोन मौजूद हैं जितने भारत की तीनों फोर्सेस के पास भी मौजूद नहीं है। और पाकिस्तान के ड्रोन फ्लीट को देखकर इस वक्त भारत बौखलाया हुआ है और भारत को समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तान को किस तरह काउंटर किया जाए। भारत पाकिस्तान के ड्रोन को लेकर कितना ज्यादा बौखलाहट का शिकार है, इस बात का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि भारतीयों के क्लेम के मुताबिक ड्रोन्स एक नाकाम हथियार है और ड्रोन की जो ऑपरेशनल कॉस्ट होती है वो फाइटर जेट से ज्यादा है। इस वजह से भारत ड्रोन्स के अंदर ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा और भारत के पास इतने पैसे मौजूद नहीं है कि वो ऐसे थके हुए हथियारों के अंदर इन्वेस्टमेंट करता फिरे। इस वजह से भारत अपने रवायती हथियारों के ऊपर ज्यादा भरोसा करता है और पाकिस्तान को काउंटर इन्हीं हथियारों के जरिए किया जा सकता है। ये कहना है भारतीयों का। यहाँ से आपको इनकी बौखलाहट महसूस हो रही होगी। पहले आप इस बात को नोट करें कि पाकिस्तान को भूखा नंगा कहने वालों के पास पैसे मौजूद नहीं है ड्रोन्स खरीदने के लिए और पाकिस्तान लगातार ड्रोन्स को बना भी रहा है और खरीद भी रहा है। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही कहा कि पाकिस्तान एयरफोर्स के पास ही इतने ज्यादा ड्रोन्स मौजूद हैं जितने कि भारत की तीनों फोर्सेस के पास मौजूद नहीं है। वैसे तो पाकिस्तान एयरफोर्स की जानिब से यह डाटा शेयर नहीं किया गया कि हमारे पास इस वक्त कितने ड्रोन्स मौजूद हैं, लेकिन एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान एयरफोर्स के पास इस वक्त 1200 से ज्यादा की तादाद के अंदर ड्रोन्स मौजूद हैं। उसके अलावा अभी भी पाकिस्तान एयरफोर्स ने तुर्की से अकिंजी ड्रोन्स को भी खरीदा है और ना सिर्फ ये बल्कि पाकिस्तान खुद से भी शाहपर 2 और उसके अलावा कई और ड्रोन्स को बना रही है जो कि स्टेट ऑफ द आर्ट ड्रोन्स हैं, जिनका लोहा दुनिया मानती है, जिनकी पावर को दुनिया एक्सेप्ट करती है कि हाँ ये बहुत खतरनाक ड्रोन्स हैं। वहीं भारत की जानिब अगर एक नजर देखा जाए तो भारत इस वक्त RQ-9 ड्रोन्स खरीदने जा रहा था अमेरिका से और सिर्फ 30 की तादाद के अंदर खरीद रहा था और भारत की तीनों फोर्सेस को 10-10 की तादाद के अंदर ये ड्रोन्स मिलने वाले थे। फिर भारत ने इस डील को कैंसिल कर दिया। उसके बाद भारत ने कहा कि हम अमेरिका से सिर्फ 18 की तादाद के अंदर RQ-9 ड्रोन्स को खरीदेंगे और 6-6 की तादाद के अंदर हम अपनी तीनों फोर्सेस को इन ड्रोन्स को देंगे। ये हाल है भारत का और भारत जो कहता है कि ड्रोन को ऑपरेट करने की कॉस्ट बहुत ज्यादा है, उसके अलावा ड्रोन एक नाकाम हथियार है। तो भाई जो भारतीय फोर्सेस ड्रोन्स को इस्तेमाल कर रही है वो नाकाम हथियार है, क्योंकि भारत के हेलीकॉप्टर्स, फाइटर जेट्स और मिसाइल्स की तरह आए दिन के ड्रोन्स के साथ भी हादसा पेश आते हैं और अक्सर ड्रोन्स तो इस तरह के होते हैं जिनको हमने देखा कि उड़ने से पहले वो सरेंडर कर देते हैं। फिर आए थे इनकी कॉस्ट की बात। अब जो भारतीय कहते हैं कि ड्रोन्स बहुत ज्यादा महंगे पड़ते हैं, इनकी फ्लाइट्स बहुत ज्यादा महंगी पड़ती हैं, वहीं पर फाइटर जेट या किसी और एयरक्राफ्ट की फ्लाइट बहुत सस्ती पड़ती है। तो शायद भारतीयों को इस बात के ऊपर चूना लगाया जा रहा है और भारतीयों के पास इतना दिमाग मौजूद नहीं है कि वो इस चीज को चेक कर सके कि एक फाइटर जेट ने या किसी एयरक्राफ्ट ने जब परवाज करनी होती है तो उसके ऊपर फ्यूल कितना ज्यादा लगता है। उसके अलावा उसको ऑपरेट करने के लिए अच्छे खासे बंदों की जरूरत होती है। इससे मुतालिक मैं आपको एक आसान सी मिसाल दे देता हूँ। एक इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर एयरक्राफ्ट जब अपनी परवाज करता है 12 घंटे की, उस परवाज के दौरान पायलट समेत काफी सारे और भी लोग उस एयरक्राफ्ट के अंदर काम कर रहे होते हैं। अगर आप उसकी कॉस्ट को देखें तो वो बहुत ज्यादा बनती है। वहीं पर अगर इसी मामले के अंदर एक ड्रोन को सामने रखा जाए तो उसको ऑपरेट करने के लिए सिर्फ आपको एक ऑपरेटर की जरूरत होती है और ड्रोन के अंदर कोई ज्यादा बड़े बड़े इंजन भी नहीं लगे होते जिसकी वजह से आपकी फ्यूल कॉस्ट बहुत ज्यादा हो जाए। तो अब आप खुद इस बात को नोट करेंगे, जहां पर एक बंदे ने एक चीज को ऑपरेट करना है उसकी कॉस्ट ज्यादा होगी या जहां पर काफी सारे बंदों ने मिलकर एक मशीन को ऑपरेट करना है उसकी कॉस्ट ज्यादा होगी। शायद भारतीय इस बात को नहीं जानते। उसके अलावा दुनिया के मुमालिक पागल नहीं हो गए जो कि धड़ाधड़ ड्रोन्स को बना रहे हैं और खरीद रहे हैं। उसकी सबसे बड़ी मिसाल हमारे सामने तुर्की है। तुर्की को अगर F-35 नहीं मिला तो उसने अपने एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर ड्रोन्स को रख लिया है। अगर ड्रोन्स इतने नाकाम होते तो तुर्की कभी भी अपने एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर ड्रोन्स को ना हाउस करता। उसके अलावा अब अमेरिका, चाइना, रशिया की भी मिसालें अपने सामने रख सकते हैं। शायद इन तमाम बड़े बड़े मुमालिक के थिंक टैंक्स का इस वक्त दिमाग खराब हो चुका है। उनको भारतीयों के साथ मशवरा करना चाहिए। भारतीय उनको अच्छे से समझा सकते हैं कि क्यों ड्रोन नाकाम है, क्योंकि उनके तो थिंक टैंक्स शायद पागल हैं जो कि उनकी फोर्सेस को स्ट्रेटेजी बनाकर देते हैं। भारतीयों से ज्यादा अकल शायद किसी भी और मुल्क के लोगों के अंदर मौजूद नहीं है। खैर ये थी आज की वीडियो पसंद आई तो वीडियो कर दें लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।